नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशलिज्म भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट के संबंधित भी कोई अगर आपको डाउट्स है और कोई भी मटेरियल संबंधित कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में जो भी डिटेल होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज मैं आपको वीडियो जो देने आया हूँ सोशियोलॉजी संबंधित नहीं है, वो हमारा यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट है। ऑलरेडी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट के और रिसर्च मेथड और इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन के काफी सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं, उसको हम आज इसमें देखते हैं। वैसे मैं बता देना चाहूंगा कि हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। वो गूगल मीट ऐप पे है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी चीजें थी। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। लाइक एज उसमें मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारी योजनाओं के संबंध में, चाहे वो मिड डे मील का हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो आजीविका संबंधित हो, रोजगार संबंधी विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संबंध में भी हम लोगों ने आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था, राइट। और इसके साथ ही साथ जो लिंग और विकास के संबंधित है क्वेश्चंस, लिंग और विकास से संबंधित जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 का, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार समाज में या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार भारत सरकार या केंद्रीय सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं स्त्रियों को स्त्री लैंगिक समानता पर बल दे रहा है, दिया जा रहा है, या हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, उसने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से समाज में लैंगिक आधार पर जो असमानता थी उस असमानता को समानता में बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। उनके संबंध में भी हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे आगे जो भी एग्जाम सोशियोलॉजी संबंधित होने वाले हैं उससे टारगेट करके हमने वहां पर प्रोवाइड किया है। तो चलिए हम आज देखते हैं इसमें। तो वैसे तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यदि किसी कक्षा में, ध्यान दीजिएगा इस पे, यदि किसी कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता जो लर्नर है कि उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना कि उसको नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। वो दोबारा आंसर देने का प्रयास ही नहीं करेगा। आंसर तो सही और गलत देने की दूर की बात है, ठीक है, ये काम करने पर तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, ये काफी हद तक सही है, बट अभी हम पूर्णतया सही नहीं मानेंगे जब तक हम दो ऑप्शन और नहीं पढ़ लेते हैं। सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना, राइट। नेक्स्ट, गलत उत्तर की उपेक्षा करना और आगे प्रश्न पर आना, ये पूर्णतया ये भी गलत है। क्यों, आप ये बताइए, जिस क्वेश्चंस में हमारे सामने जो सीखने वाला है छात्र, उस छात्र को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके हम अगले प्रश्न पे चले जाएं, ये हमारे छवि पर तो एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, उसके साथ साथ जो छात्र का विकास होगा वो भी वहीं पर क्या होगा, समाप्ति पर होगा। और छात्र भी समझ जाएंगे कि वो शिक्षक क्या है, हमारे योग्य या हमारे पढ़ाने योग्य नहीं है, ठीक है, और आपसे दूर होना भी प्रयास करेंगे और ये कक्षा में भी अनुपस्थिति अपनी दर्ज कराने का प्रयास वो करेंगे। ओके, इस प्रकार के व्यवहार से तो आपका देखिए आंसर अगर आप देखोगे तो बी और सी में से ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है, यस, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि छात्र को समझाना, अगर उस छात्र को वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चंस को समझाना, पहले रीजन जानना क्यों नहीं आ रहा है, उस रीजन को जानकर उनके कारणों के समाधान करने का प्रयास करना, ये एक अच्छी रणनीति होगी शैक्षिक प्रक्रिया में, शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, यानी शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में, कक्षा में छात्रों को यानी शिक्षक अपने आदर्श के बारे में अगर सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कक्षा में अनुशासनहीनता, सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति। आपको बताना चाहूंगा ये सब सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता, जब तक एक शिक्षक को छात्र उसके विषय विशेष आधारित नहीं जान सकेगा कि ये शिक्षक किसके लिए या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने आया है, किस विषय से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण करेगा, तब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेगा अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आदर्शों के बारे में छात्रों को बताए और इसके साथ ही उन्हें उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्लास में प्रोत्साहित करे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए हम लोग कम क्वेश्चंस करेंगे बट उसे डीपली करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जानते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मेन उद्देश्य क्या है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज, क्वालिटी है, ये ध्यान रखिए, हम क्वालिटी पे फोकस नहीं है, क्वांटिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर छात्रों को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर छात्रों को यह समझ नहीं आ रहा कि छात्रों को समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो शिक्षक को चाहिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए क्या चीज? पहला ऑप्शन है पाठ को दोहराना एंड सेकेंड ऑप्शन इसमें है सिखाए जा रहे विषय में छात्र पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, पाठ को उचित उदाहरण देकर पुनः समझाना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना, छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना। और डी ऑप्शन है अगले विषय पर पढ़ना। अगले विषय पर पढ़ना। देखिए अगर छात्रों को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या अगले विषय पर बढ़ जाना चाहिए उसको बिना क्लियर किए? तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले हम देखिए एलिमिनेशन जिस दिन आपको आ गया ना, क्वेश्चंस ना आते हुए भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आपका आंसर ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, पाठ को दोहराना काफी हद तक कुछ हद तक सही है, पाठ को उचित उदाहरण देकर पुनः समझाना ये भी सही है, छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्व ज्ञान की जांच करना। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर छात्र को अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, छात्र को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि उनकी जो भी कहेंगे कि जो भी पूर्व ज्ञान होगा उसकी जांच करोगे पहले? नहीं, ये पहली प्रायोरिटी नहीं है, ध्यान रखिए।
ये बाद में आप कर सकते हो कि विषय जो भी एक कहेंगे पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में क्या छात्र को कितना नॉलेज है, नॉलेज नहीं, अगर उनका नॉलेज अगर देखा जाता तो वो पढ़ने थोड़ी आते, वो नॉलेज लेके आते वहां से, आपसे नॉलेज क्यों सीखने आते शिक्षक से, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पाठ को दोहराना, पाठ को उचित उदाहरण देकर पुनः समझाना, देखिए ये दोनों बातें अगर आप देखोगे दोनों एक ही है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा उत्कृष्ट आंसर आपका क्या होगा, बी आंसर। क्यों? क्योंकि पाठ को उचित उदाहरण देकर पुनः समझाना। अगर किसी छात्र को समझ नहीं आ रहा है तो आप उस विषय वस्तु को क्या करो, किसी अन्य उदाहरण को लेकर उसे समझाने का प्रयास करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन, शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहें। देखिए इसमें से कुछ आपको शिक्षकों की बैठने को बताया जा रहा है, श्रेणियां बताई जा रही है। इसमें शिक्षक की श्रेणियां बताई जा रही हैं, श्रेणियां बताई जा रही हैं छात्रों के साथ बैठने, छात्रों के बैठने के लिए, छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं, जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहें, जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहें। तो पहला ऑप्शन है वह कौन सी है, किस शिक्षक के सामने रहे, प्रत्यक्ष अनुदेश, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, एंड सी ऑप्शन है छात्र केंद्रित, एंड डी ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा, देखिए इसमें बताइएगा शिक्षकों की श्रेणी के सामने बैठने की, छात्र सामने रहे, तो सामने रहने के लिए क्या जरूरी है, प्रत्यक्ष होना जरूरी है। यानी प्रत्यक्ष रूप में जब छात्र और शिक्षक आमने सामने बैठेंगे तो उससे क्या होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाएगा चीजें, और उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देने की भी सहूलियत हो सकेगी उससे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस वीडियो पर, ठीक है। आज क्वेश्चन हम थोड़ा कम आपको कराएंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है, किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है, संबंधित माना जा सकता
है। ए ऑप्शन लोकतांत्रिक शिक्षण, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष शिक्षण, ये शिक्षक नहीं शिक्षण है, और सी ऑप्शन है अहस्तक्षेप शिक्षण।